बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं कि आज मैं पकोड़ा कड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बड़ी ही मज़ेदार बनने वाली है। सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। तो आइए इसको बनाने चलते हैं। और इसको मैं बना रही हूँ, मेरे पास ग्रीक योगर्ट था और उसकी डेट एक्सपायरी हो चुकी थी, उससे मैं बनाऊंगी। क्योंकि एक्सपायरी से मुराद ये कि एक थोड़ी खट्टी सी इसमें टेक्सचर आ चुका है। तो 4 से 5 डेज़ आई थिंक ऊपर हो गए थे डेट से। तो मैंने कहा चलें इसकी कड़ी बनाते हैं, इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पे आप देख रहे हैं योगर्ट लिया है, बेसन लिया है और पानी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैं आधा किलो दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस दही को हम अच्छे से फेंटेंगे। इसके साथ फेंटने के बाद मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून, इनके 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने बेसन डाला है। और अगेन इसको अच्छे से हमने बीटर की मदद से मिक्स करना है। आप ये जो मैं प्रोसीजर कर रही हूँ, आप इसको ब्लेंडर में यानी कि जग में भी कर सकते हैं, मिक्सर में। मैं इसको हैंडी बीटर की मदद से ही कर रही हूँ। अब मैं इसमें 500 ml वाटर आप देख रही हैं, थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। फिर मैं इसको अच्छे से फेंटूंगी और अगेन फिर मैं सारा वाटर डालकर इसी तरह थोड़ा थोड़ा कर इसको फेंटती जाऊंगी। और फेंटने के बाद आप देख रहे हैं ये लिटिल सा, ये जो फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर यानी कि झाग सी हल्की सी ऊपर से आ जाएगी और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और आगे अब हम स्पाइसेस की तरफ चलते हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगी इंग्रेडिएंट्स। ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, तेज़ पत्ते और नमक। और आइए अब इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे आप ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी। मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल, और 1 टीस्पून इसमें मैं अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें बे लीव्स यानी कि तेज़ पत्ता 2 पीसीस वो उसके डाल दिए हैं मैंने। ज़ीरा 1/4 टीस्पून वो मैंने इसमें ऐड किया है। और इसको मैं कोई 1 मिनट के लिए लो हीट पर अच्छे से मिक्स करूँगी। जब ये फ्राई हो चुका 1 मिनट के लिए, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। हल्दी 1/4 टीस्पून वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही सूखा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून नमक। नमक हस्बे जायका है, आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको हमने भूनने के बाद एक टमाटर मैंने फ्रेश लिया था, उसको मैंने ब्लेंडर में उसकी प्यूरे बना ली थी और वो मैंने ऐड कर दिया है। मीडियम साइज़ का टमाटो था और इसको अब हमने अच्छे से भूनना है। इतना भूनें कि ऑयल हमें इसका सेपरेट नज़र आने लगे। अब हमने जो दही, बेसन और पानी का मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। इस टाइम पे हीट हमारी हाई है। हाई हीट पे आपने पकाना है, उसको अच्छे से आपने मिक्स करते रहना है जब तक इसको एक उबाला ना आए। और आपने ये रेसिपी एंड तक देखनी है ताकि आपकी मज़ेदार सी पकोड़ा कड़ी बन जाए और कोई स्टेप आपका मिस ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉयल आने लग गया है। तो इसकी हीट इस टाइम पे आपने मीडियम टू लो रखनी है, ना ज़्यादा हल्की हो और ना ही ज़्यादा हाई पे हो। और लिड जो मैंने देखा है उसी तरह आपने फुल लिड नहीं देना, हल्का सा थोड़ा स्पेस छोड़नी है ताकि पक रही हो तो बाहर को ना गिरे। और अब हम पकोड़े के बैटर को तैयार करने की तरफ आते हैं। बेसन का इस्तेमाल होगा, प्याज, हरी मिर्चें, फ्रेश हरा धनिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, सूखा धनिया। और जो क्वांटिटी है बेसन की वो 2 कप मैं बेसन ले रही हूँ। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। बेकिंग सोडा इसमें मैंने डाला है चुटकी भरकर। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। हरी मिर्चें इसमें जायके के हिसाब से, प्याज एक स्मॉल साइज़ का स्लाइस कर लें या चॉप कर लें। हरा धनिया एक मुट्ठी भरकर मैंने डाला है, उसको आप रफली चॉप कर लें। और इसको अच्छे से मिक्स कर अब हमें इसका बैटर तैयार करना है। इसमें पानी इस्तेमाल होगा, लेकिन पानी हमने उतना इस्तेमाल करना है कि जो हम पकोड़े रेडी कर रहे हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना पतली हो और ना ही ज़्यादा थिक हो।
उतना हमने इसका पानी इस्तेमाल इसमें करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पकौड़ों का बैटर है वो रेडी हो चुका है और इसकी आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि पकड़ते हैं तो ये नीचे को गिरता है, इसका मतलब है परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डीप फ्राई करने के लिए रेडी कर लिया है। प्री हीट ऑयल है, पहले से गर्म है और इसमें हम पकोड़े अब डालेंगे। और इस टाइम जो हमारे कड़ी का बैटर है उसकी फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे है और वो वहाँ पे पक रही है और साथ ही हमारे पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही पकोड़े हम सारे रेडी कर लेंगे फिर उस पकोड़ों को हम जो हमने कड़ी रेडी की है उसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार है और आप देखेंगे कि जब मैं सर्व करूँगी तो डेफिनेटली आपके मुंह में पानी आएगा और आप इसको बनाएंगे और आपकी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कड़ी किस हद तक गाढ़ी है। हमने ज़्यादा नहीं गाढ़ी करनी क्योंकि हम जब पकोड़े डालेंगे तो तब भी कड़ी जो है वो हमारी और थिक हो जाएगी। तो सेम कंसिस्टेंसी आपने रखनी है जो आप देख रहे हैं। अब हमने जो पकोड़े बनाए हैं वो हम इसमें सारे ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद मैंने इसकी जो हीट है वो ऑफ़ कर देनी है और फिर हम तड़के की तैयारी की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे तड़का लगाते हुए जिन अशिया का हम इस्तेमाल करेंगे उसमें आप देख रहे हैं ज़ीरा है, ऑयल या घी का इस्तेमाल करें, प्याज, हरी मिर्चें और लाल मिर्चें गोल वाली ले लें या फिर लंबी भी जो आपके पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन रखा है, लो हीट पर है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। जब घी मेल्ट होगा तो मैं इसमें एक छोटी सी बिल्कुल मेरे पास प्याज थी उसको मैंने थिन स्लाइस कर वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मैं गोल्डन ब्राउन कलर में टर्न करूंगी। फिर साथ ही जब ये गोल्डन लाइट सा कलर आने लगा है आप देख सकते हैं तो मैं इसमें ज़ीरा 1/4 टीस्पून वो ऐड कर दूंगी। ड्राई जो हमारे पास लाल सूखी मिर्चें थी चाहे गोल हो चाहे लंबी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 4 अदद ली हैं और साथ ही में हरी मिर्चें 2 हैं मेरे पास जितना मैंने काटी हैं आप देख सकते हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं हरी मिर्चें, वो मैं ऐड कर दूंगी और इसको हम थोड़ा सा कलर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्राउन सा कलर आ गया है। यहाँ पे आप ये टिप समझ लें जो मैं डाल रही हूँ पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर है। इसका डालने का सिर्फ ये मकसद है कि जब हम तड़का को कड़ी के ऊपर डालेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और ये तड़का अब हमारा रेडी हो चुका है। और ये आप देख रहे हैं मुँह में पानी आ रहा है मुझे एडिट करते हुए। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सी खट्टी मीठी सी हमारी पकोड़ा कड़ी रेडी हो चुकी है। मैं इसको खाली खाना पसंद करती हूँ चम्मच की मदद से। आप चाहें तो इसको वाइट चावल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। सिंपल सी ये इसका जो मेथड है बस आप इस तरीके से बनाएं और जो स्टेप है उसको सब फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इसकी लुक भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है। तो फ्रेश बनाएं और इसको फ्रेश सर्व करें तो आपको बहुत ही जायका आने वाला है। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी आगे की भी वीडियोस देखते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, कमेंट देंगे, लाइक करेंगे, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें और अप्रिशिएट करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।